बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्ला खान हूँ। आज सोहेल अफरीदी साहब का लाहौर में दूसरा दिन था। सुबह से लेकर रात तक जिस अंदाज में उन्होंने अपना दिन गुजारा है, बैक टू बैक एक्टिविटीज़, अवाम में भी गए, घरों में भी गए, गली मोहल्लों में भी चले गए, और जिस अंदाज में उन्होंने लाहौर में एक्टिविटीज़ की हैं और जिस तरह से डिजिटल मीडिया पर इस वक्त वो छाए हुए हैं, इससे अंदाज़ा होता है कि उन्होंने अपने लाहौर के इस दौरे को कामयाब बना लिया है। और ऐसा लगता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फिर से एक्टिव हो गई है। यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स और उनके हामी आज से पहले और 9 मई के बाद बिल्कुल जमा नहीं हो पा रहे थे। कोई उनको एक्टिविटी करने की इजाज़त नहीं मिल रही थी। अगरचे अभी भी वही हो रहा है, अभी भी रास्ते बंद, सड़कें बंद, दुकानें बंद, मार्केट्स बंद, सारा कुछ ये हो रहा है। लेकिन इसके बावजूद जो विजुअल्स सोहेल अफरीदी प्रोड्यूस करने में कामयाब रहे हैं वो बहुत ही हैरानकुन है। जिस अंदाज में उन्होंने लोगों को मोबिलाइज किया या उनका सुनकर लोग मोबिलाइज हुए हैं, जिस अंदाज में लोगों ने उनसे वारफ्तगी का इजहार किया है, जिस तरह से लोगों ने उनसे वालेहानापन का इजहार किया है, वो हैरानकुन है। आप देखिए कि आज यानी सुबह में तो चलिए वो असीरान के घर गए, वो शाह महमूद कुरैशी के घर गए, वो यास्मीन राशिद के घर गए, वो फिर हम्माद अजहर के घर भी गए, वो सनम जावेद के घर भी गए, एजाज चौधरी के घर भी गए, वही नसीरान के घर तो गए। लेकिन उसके बाद जब वो मार्केट्स में निकले हैं, यानी उन्होंने जब वो स्टेशन वाली साइड पे पहुंचे हैं, उससे पहले सारा वो नौलखा बाजार और लंडा बाजार वो सारा बंद करा दिया गया कि भाई वो क्राउडेड जगह है, सोहेल अफरीदी आ जाएंगे तो लोग इकट्ठे हो जाएंगे, जलसे का समा हो जाएगा। उन्होंने ऐलान कर रखा था कि मैं खाना खाने के लिए फूड स्ट्रीट जाऊंगा, लेकिन फूड स्ट्रीट बंद कर दी गई। और हैरानकुन तौर पर, यानी आप ये देखें, पहले तो मैं आपको दिखाता हूं लाहौर में मनाजिर, कैसे मनाजिर ने जन्म लिया। पहले मैं आपको चंद वीडियोस दिखाता हूं कि हैरानकुन तौर पर जो हमने देखा कि जिस तरह से लोगों ने वालेहानापन का इजहार किया। एक एक करके 3-4 वीडियोस दिखाता हूं, फिर आगे दूसरे मरहले पर आते हैं। फिर मैं बताता हूं पंजाब हुकूमत को क्या परेशानी लगी है और पंजाब हुकूमत उसको कैसे रिस्पॉन्ड कर रही है। पहले तो ये देखिए। अच्छा, इसमें अब आप एक तो ये देखें कि लोग जो हैं वो ये तो ये खैबर पख्तूनख्वा से गए हुए लोग नहीं, ये लाहौर के लोग हैं। शक्लें बता रही हैं, बच्चों की उम्रें बता रही हैं कि ये यहाँ से ट्रैवल करके नहीं गए, वहाँ पर लोग, और जिस तरह से वो गाड़ियों के पीछे पीछे भाग रहे हैं, तो इससे अंदाज़ा होता है कि वो अपनी वारफ्तगी, जिससे मैं कह रहा हूँ, जो लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ, उसका वो इजहार कर रहे हैं। फिर आप ये देखें कि किस तरह से वहाँ पर जो है वो मनाजिर पैदा हुए, ये भी देखें ज़रा। तो ये देखें कि कितनी बड़ी तादाद में लोग जमा हुए हैं और पूरी सड़क पर, आप जहां तक आपकी नजर आ रही है वहां तक तो लोग ही जमा हुए हैं। और ये कोई जलसे की कॉल नहीं दी गई थी, ये लोगों को बुलाया भी नहीं गया था, ये बस मौके पर लोग इकट्ठे हो रहे हैं। यानी जहां से सोहेल अफरीदी गुजर रहे हैं वहां पर लोग इकट्ठे हो जाते हैं। तो लोगों का इकट्ठा हो जाना, पीटीआई के नारे लगाना, इसका मतलब है कि वो घुटन तोड़ना चाहते हैं। एक तो दूसरा, वो जो उन्हें तहरीक इंसाफ का नारा लगाने का मौका नहीं मिल रहा, वो ये मौका हासिल करना चाहते हैं। वो अपना कैथारसिस भी चाहते हैं। वो इजहार कर रहे हैं कि भाई जब मौका मिलेगा तो हम निकलेंगे। और आप सोचें कि अगर कहीं प्रॉपर मौका मिल गया, यानी सोहेल अफरीदी ने जलसा अनाउंस कर दिया मिसाल के तौर पर लाहौर में, और हुकूमत ने उनको लोगों को आने दिया, जो कि नहीं होगा, लेकिन अगर लोगों को आने दिया तो लोग कितनी बड़ी तादाद में निकलेंगे। ये जो कहते हैं ना, आज भी अज़मा बुखारी कह रही थी, चले मैं उज़मा बुखारी की बात तो आगे जाके करता हूँ। एक और वीडियो आपको मैं लाहौर से दिखाता हूँ, ये भी देखें जरा। लाहौर की सड़कों पे दफा 804 नाफिज, हर तरफ अवाम ही अवाम। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल अफरीदी का काफिला इस टाइम लाहौर की सड़कों पे, आप ये पीछे मनाजर देख सकते हैं नाज़रीन कि कितनी बड़ी तादाद में लोग जो है वो वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के साथ यहाँ पे लाहौर लंडा बाजार में इस टाइम मौजूद है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल अफरीदी इस टाइम लाहौर की सड़कों पे मौजूद है। नाज़रीन, ये मनाजर आप देख सकते हैं। को आमद से कबल
लाइट्स बंद कर दी गई वज़ीर आला खैबर दुकानें बंद करवा दी गई हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा यहाँ पे एक्सप्रेस न्यूज के एक रिपोर्टर हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आपने लाहौर में क्या देखा, क्या बताएंगे? ये एक जम्मे का फीड है और ये 9 मई के बाद जो है ना ये दोबारा लगता है, रौनकें शुरू हो गई हैं और मुतवक्को आमद से कबल लाहौर में लंडा बाजार जो है कबल वक्त दुकानें जबरदस्ती बंद करवा दी गई और सर, ये लाहौर में सुहेल अफरीदी की आमद से क्या फर्क पड़ेगा, क्या कहेंगे सवाल? अवाम में एक खुशी की लहर दौड़ रही है कि एक वही पीटीआई दोबारा फिर से जिंदा हो रही है। लाहौर में जो एक दबी हुई पार्टी थी अब दोबारा जिंदा हो रही है। ये एक्सप्रेस न्यूज के हमारे साथी रिपोर्टर थे, उन्होंने आपको लाहौर की सूरत हाल से आगाह किया। फ्रंट में सुहेल अफरीदी की गाड़ी यहाँ पे मौजूद है। मनाजर आप देख सकते हैं नाज़रीन कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा इस टाइम लंडा बाजार लाहौर की सड़कों पे मौजूद है। अच्छा, अब वो जो है लाहौर में लंडा बाज़ार एक है जगह और साथ में नौलखा है, तो वहाँ से वो गुजरे हैं। तंग जगह है, गली मोहल्लों की आप समझ लें कि बाज़ार तंग सा बाज़ार है, तो उसे बंद करा दिया गया पहले तो, ताकि लोग जमा ना हो जाएं, क्योंकि दुकानों से लोग बाहर जब निकलेंगे आकर पीटीआई वाले भी होंगे, यानी पीटीआई के हमदर्द भी होंगे, अवाम होंगे, वो नारेबाजी करेंगे तो एक जलसा बन जाएगा। तो बाजार तो बंद करा दिया गया, लेकिन इसके बावजूद भी आपने देखा कि लोग दाएं बाएं के इलाकों से घरों से निकल के आ गए। और एक्सप्रेस न्यूज के एक रिपोर्टर हैं, वो बता रहे हैं कि भाई जबरदस्ती दुकानें बंद कराई गई हैं। ये रिपोर्टर बता रहे हैं, मैं नहीं कह रहा, मैं तो ग्राउंड पे था नहीं। रिपोर्टर बता रहे हैं कि जबरदस्ती दुकानें बंद कराई गई हैं। रिपोर्टर बता रहे हैं कि ये अवाम का जम्मे गफीर है, ये अल्फाज रिपोर्टर के हैं। और एक्सप्रेस न्यूज के रिपोर्टर बता रहे हैं कि लोगों के अंदर एक बड़ा जोशो जज्बा है। तो ये वहां पर आज मनाजिर हुए। फिर जहां से गुजरे थे लोग तालियां बजा रहे थे। तालियां क्यों बजा रहे हैं भाई, क्या हो गया? लेकिन ये वीडियो देखें जरा। अच्छा, अब आप ये देखें कि जब गुजर रहे हैं वहां से, तो वो तो खुद तो काफिला तो गुजर रहा है, सुहेल अफरीदी गुजर रहे हैं, लेकिन सामने लोग, आम जो लोग खड़े हैं रास्ते में मिले हैं, वो तालियां बजा के उनको रुखसत कर रहे हैं, वेलकम कर रहे हैं, रुखसत कर रहे हैं। नहीं सिर्फ गुजरते हुए लोगों को तालियां बजा रहे हैं उनके लिए। दोबारा देखें जरा वीडियो, ये आप गौर करें। आम लोग हैं, सड़क किनारे खड़े हैं, साथ साथ भी नहीं जा रहे, बस गुजरते हुए तालियां बजा रहे हैं। देखें जरा दोबारा। तो ये देखें आलम है। लेकिन दूसरी तरफ हुकूमत की क्या, ये पहले तो चलें इस पर बात कर लें थोड़ी सी कि ये 9 मई के बाद एक घुटन का माहौल बन गया था पीटीआई के लिए। जाहिर है उनको ना इजाज़त मिल रही थी, ना वो निकल रहे थे, ना वो झंडा उठा के चल सकते थे। तो ये सुहेल अफरीदी को ये क्रेडिट तो जाता है कि वो लाहौर गए और लाहौर जाकर उन्होंने पूरे लाहौर को एक्टिव कर दिया, यानी लाहौर फिर से मुतहरिक हो गया, जिसके बारे में खुद पीटीआई वाले कह रहे हैं कि लाहौर छा गया, नौजवान निकल आए। लाहौर छा गया, नौजवान निकल आए और लाहौर के अंदर एक जो है वो ज़बरदस्त एक्टिविटी हो गई। लोगों के अंदर जो एक ये इस बात की कसक मौजूद थी कि हमें निकलने नहीं दिया जाता, उन्हें थोड़ा सा मौका मिला। फिर गली मोहल्लों में, मैं फिर कहूँगा कि ये कोई प्लान्ड प्रोग्राम नहीं था। ये नहीं था कि जी पहले से उन्होंने बताया हुआ था कि मैं नौलखे की फलां गली में आऊँगा और उनका कोई रिसेप्शन रखा गया था। ये कोई ऐसा जुलूस नहीं था जिसने गुजरना था तो रास्ते में जगह जगह पे स्टेज लगा के उनके लिए साउंड सिस्टम्स लगाए गए थे। ये तो बस उनका वो जहाँ से गुजरते गए वहाँ पर ये मनाजिर हमारे सामने आते चले गए। अच्छा, लेकिन अब उन्होंने फूड स्ट्रीट का तो चूँकि पहले से बता रखा था कि फूड स्ट्रीट जाना है, तो फूड स्ट्रीट को भी उन्होंने हुकूमत ने बंद कर दिया। अब जो मनाजिर हैं फूड स्ट्रीट के वो ये देख लें, तो ये सूरत हाल है। बिल्कुल दुकानें बंद, लाइटें भी बंद। अच्छा, उसके बाद फिर इस बात का खुद जो है वो सुहेल अफरीदी ने इजहार भी किया। उन्होंने कहा कि जी मैंने खाना खाने आना था और कितने अफसोस की बात है कि मेरे आने से पहले सारे रेस्टोरेंट्स बंद करा दिए गए। और ये जो है मेहमान नवाजी की बात करें, मैं उधर खाना खाने जा रहा हूँ, इन्होंने सारी मार्केट बंद कर दी, तो ये तो नाइंसाफी है। ये फूड स्ट्रीट आज क्या है? आज सैटरडे नाइट है। सैटरडे नाइट को फूड स्ट्रीट पे लोगों का रश होता है, आना जाना होता है, लोग खाना प्लान करते हैं कि खाना खाने जाएंगे। लेकिन एक सुहेल अफरीदी और उसके चंद साथियों के लिए पूरी फूड स्ट्रीट ही बंद करा दी गई है। सोचें आप, पूरी फूड स्ट्रीट ही बंद हो गई है कि जी यहां पर खाना खाने आ जाएंगे। तो इससे अंदाजा क्या होता है? इससे अंदाजा होता है कि हुकूमत परेशान है। अगर परेशान ना होती तो क्या फर्क पड़ता है आपको? फिर तो वो
जो है वो आएंगे, बस ठीक है, बैठेंगे, लोग उनसे कड़े सवालात करेंगे, लोग उनके लिए निकलेंगे नहीं, वो इग्नोर होंगे, क्योंकि अब PMLN तो पॉपुलर है। PMLN तो इतनी पॉपुलर है कि सुहेल अफरीदी का लाहौर में क्या काम। लाहौर तो PMLN का घर है, उनकी राजधानी है, तो इनके लिए तो कोई जगह नहीं होनी चाहिए। तो जब जगह होनी भी नहीं चाहिए और है भी नहीं PMLN के मुताबिक, तो फिर वो बंद क्यों कर रहे हैं? ये नौलखा क्यों बंद किया, ये फूड स्ट्रीट क्यों बंद की है, क्या वजह थी? वो आते बैठते खाना खाते चले जाते, हाँ चंद लोग उनके साथ सेल्फियां बना लेते, लेकिन इन्हीं मनाजिर से बचने के लिए सारा कुछ कर रही है। अब ये जो आपने को मैंने तालियां बजने वाले शॉट दिखाए हैं कि गुजर रहे हैं और लोग तालियां बजा रहे हैं, इन्हीं शायद मनाजिर से बचने के लिए नून लीग ने ये सारा कुछ किया कि कहीं लोगों के दरमियान वो आएंगे तो इस तरह के विजुअल्स ना आए, लेकिन फिर भी आए विजुअल्स, तो फिर भी आए हैं। अच्छा, आज सुहेल अफरीदी ज़मान पार्क भी गए, तो ज़मान पार्क जो है वहाँ पर आज बहुत अरसे के बाद, इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद, वहाँ पर ज़मान पार्क में एक लोगों का जो है वो लोगों की पुरानी यादें ताज़ा हो गई। शफीउल्लाह जान ने कहा कि हमें पुराना वक्त याद आ गया। जाहिर है ज़मान पार्क में एक वक्त में रौनकें हुआ करती थी। मुझे याद है जब हुकूमत चली गई, ज़मान पार्क के बाहर इलेक्शन से पहले, वो पंजाब हुकूमत भी ख़त्म नहीं हुई थी, वो पूरा जो है वो कैंप लग गए, बाद में जिन्हें जला दिया गया था, फिर वो जो ऑपरेशन किया गया था, तो वहाँ पूरे कैंप लग गए। उन कैंपों में देगें पका करती थीं, लोग आया करते थे, लोगों के वहाँ पर जो है वो सारा दिन और रात, दिन में भी और रात में भी वहाँ लोगों के जो है वो महफिलें सजा करती थी, गाड़ियों की लंबी कतार होती थी, कैंपों की लंबी कतार होती थी। फिर इमरान खान अंदर होते थे, इमरान खान से मुलाकात करने के लिए मैं भी कई दफ़ा गया, तो वहाँ से गुजर के हम इन्हीं कैंपों के दरमियान में से गुजर के इमरान खान के साथ मुलाकात करने के लिए जाया करते थे। फिर रमज़ान आ गया, तो रमज़ान में रोज़ाना इफ्तारी होती थी वहाँ पर, बाहर भी इफ्तार होता था लेकिन अंदर लोगों की एंट्रियाँ होती थी, अंदर जाके लोग इफ्तार करते थे, जिसकी एक क्लिप भी है कि रोज़ा खोलो रोज़ा, इमरान खान साहब फरमा रहे हैं। तो कहने का मतलब यह है कि ज़मान पार्क के साथ तो लोगों की बहुत यादें जुड़ी हुई हैं, और कारकुनों की, लीडर्स की, जो उस वक्त लीडर नहीं थे अब लीडर बन गए, जो उस वक्त MPA भी नहीं होते थे अब MPA हैं, मिनिस्टर्स हैं, उन सब लोगों की बहुत यादें वाबस्ता हैं। यही वजह है कि आज जब शफीउल्लाह से सवाल हुआ तो वो एक ही जुमला कह पाए और उसके बाद आप दीदा हो गए। सुनिए ज़रा। कैसा लग रहा है, इमरान खान साहब की रिहाइशगाह के दरवाजे खुल गए हैं, और ये दरवाजे किस तरह खुलवाए हैं, ये राज जो है ना उससे पर्दा हटाएं। देखिए बड़ी यादें जुड़ी हैं यहाँ से। आज इमरान खान साहब तो नहीं है, इमोशनल फीलिंग्स हैं उनके, और क्योंकि इमरान खान साहब यहाँ पे रहते थे और ये एक फैमिली, तो ये रिएक्शन बहुत ही नेचुरल था उनका, उनकी आंखें भर आईं। ये अपने लीडर से मोहब्बत का इजहार है बेसिकली, और इसमें कोई जालसाजी नहीं है, इसमें कोई तसन्नो नहीं है, इसमें कोई बनावट नहीं है। ये बस कुदरती तौर पर उनसे हुआ, अचानक उनको इमरान खान साहब की याद आई और वो एक जुमला भी आगे नहीं कह सके शफीउल्लाह जान। तो इस तरह के जज्बात बहुत लोगों के हैं, बहुत लोगों के ऐसे ही जज्बात हैं। तो बहरहाल आज फिर वहाँ पर आ गई अलीमा खान साहबा भी, नौरीन साहबा भी, ये सब लोग वहाँ पर जमा हो गए, और एक भरपूर दिन मेरा ख्याल है कि सुहेल अफरीदी ने गुजारा है। एक ऐसा दिन जिसका बहुत इम्पैक्ट रहेगा लाहौर की सियासत में, काफ़ी दिन तक या काफ़ी हफ्तों तक इसे याद किया जाएगा। कल का दिन अभी बाकी है सुहेल अफरीदी का। कल उन्होंने मीडिया के नुमाइंदों से मुलाकात करनी है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट मेरे ख्याल में इवेंट है। आज लाहौर हाई कोर्ट भी वो गए थे, लाहौर हाई कोर्ट में भी एक तकरीब हुई है उनकी। आप सोचें ना, लाहौर हाई कोर्ट भी गए, ज़मान पार्क भी गए, 6 असीरान के घरों में भी गए, नौलखा बाज़ार भी चले गए, और कई लोग कहते रहे कि भाई इस तरह का वज़ीर आला होना चाहिए, अवामी वज़ीर आला, जो अवाम के साथ कनेक्टेड होता है, जो अवाम के साथ राब्ते में होता है, जिसको अवाम में पाके बहुत खुशी होती है। कई लोगों ने कहा, और ये तो कई लोगों ने कहा कि देखें जी मैं नून लीग का सपोर्टर हूँ, लेकिन आपको पाकर अपने दरमियान बहुत ही अच्छा लगा। एक सहाफ़ी की मैं पोस्ट देख रहा था, कैमरामैन थे, उन्होंने कहा कि आज सारा दिन मेरी ड्यूटी थी, मैं सारे घरों में गया हूँ, असीरान के घरों में सुहेल अफरीदी को कवर करने के लिए। मैंने ऐसा वज़ीर आला नहीं देखा कि जो मीडिया जब उनसे बात करना चाहे वो उनको दस्तयाब हो। कोई रौनत नहीं है, कोई बनावट नहीं है, कोई ये नहीं है कि जी मैं वज़ीर आला हूँ, और वो जो एक बंदा वज़ीर आला बन के कैसे चलता है कि जैसे आगे पीछे सिक्योरिटी प्रोटोकॉल, वज़ीर आला के तो पास कोई खटकने नहीं देता किसी को। लेकिन सुहेल अफरीदी एक्सेसिबल हैं, जो मर्जी उनके करीब चला जाता है, जो मर्जी उनसे बात कर लेता है। सिक्योरिटी भी बड़ी नपी तुली सी है, लेकिन हर एक की वो दस्तरस में है, कैमरामैन की, रिपोर्टर की, कोई उनसे बात कर सकता है। तो ये चीज़ें इससे पहले वज़ीर आला में लोगों ने नहीं देखी, तो इसलिए वो लोगों को अपील कर रही हैं या लोगों को इम्प्रेस कर रही हैं।
आखिर में अज़मा बुखारी की थोड़ी सी बात कर लें। अज़मा बुखारी साहबा जो हैं वो उन्होंने जिस अंदाज में गुफ्तगू की, एक तो उन्होंने कहा कि इनकलाब तो यहाँ पर पैदल भी नहीं आ सका, इनकलाब तो पैदल भी आ सकता था, यानी वो लिबर्टी की बात कर रही थी कि अगर रास्ता बंद हो गया था तो पैदल चल के आ जाते, तो पैदल भी नहीं आए और लोग भी नहीं आए। तो उन्होंने बुनियाद, ये तो मैंने कल ही कह दिया, ये हैरानकुन बात नहीं है, मैंने कहा था कि रास्ते बंद कर दिए और आप कहेंगे देखे देखो जी आपके ये तो लोग ही जमा नहीं हुए। तो एक तो ये, और दूसरा उन्होंने कहा कि लोग इनके लिए आए ही नहीं है, और इनकी फिर उन्होंने कहा कि इनकी जितनी तरबियत है ये वैसी ही गुफ्तगू करेंगे। तो वो मीना अफरीदी की बात पर बेसिकली टॉन्ट कर रही थी या तनकीद कर रही थी कि मीना अफरीदी की बात मुनासिब नहीं है। ये तो हमने भी कहा था कि मीना अफरीदी की बात मुनासिब नहीं है, उन्हें ये नहीं करना चाहिए था। लेकिन साथ में ये भी तो देखें, मीना अफरीदी को आप चर्सी यानी आप ये कह रहे हैं कि तुम चर्स लेकर आए हो, आपका वज़ीर आला चर्स लेकर आया है और आप ड्रग माफिया हो, इस तरह के सवालात मीना अफरीदी से कर रहे थे। तो उन्होंने गुस्से में रिस्पॉन्ड किया, फिर भी नहीं करना चाहिए था, लेकिन बहरहाल उन्हें गुस्साया गया, प्रोवोक किया गया। अब उस पर जो है वो ये नहीं कह रही अज़मा बुखारी कि हमने भी इश्तहार छापा था, वो गलत छापा था, जिसमें ऑफिशियल गवर्नमेंट के ट्विटर हैंडल से, ऑफिशियल हैंडल से वो नो ड्रग माफियाज इन लाहौर का टैग हैशटैग चलाया गया और वो पोस्ट की गई। तो उस पर भी तो रिग्रेट शो करें ना कि हमने भी घटिया बात की थी। दोनों घटिया बातें हैं, यानी मरियम नवाज के बारे में जो गैराज वाली बात की गई या बच्चे की पैदाइश की कबल अज़ वक्त पैदाइश की बात की गई, वो भी गैर मुस्तनद बात है और वो चली चलाई बात है, वो भी नहीं होनी चाहिए थी। मगर ये भी तो नहीं होना चाहिए ना कि वज़ीर आला को आप ड्रग माफिया कह दें, ये भी तो उतनी ही घटिया है। मेरे ख्याल में ये दोनों कैरेक्टर असैसिनेशन के जुमरे में आती है, दोनों। अगर मरियम नवाज की कैरेक्टर असैसिनेशन हो रही है तो सोहेल अफरीदी की भी कैरेक्टर असैसिनेशन हो रही है, जिसमें आपसे कहा जाए कि आप तो ड्रग माफिया, आप चर्स लेकर आए हैं। दोनों एक जैसी गलत बातें हैं, ये नहीं है कि एक ज्यादा गलत है और एक कम गलत है, दोनों गलत बातें। अब एक को हम क्रिटिसाइज कर रहे हैं तो दूसरे की हौसला अफजाई नहीं कर सकते। दूसरी बात की, एक की अगर अज़मा बुखारी कह रही है कि तरबियत ठीक नहीं है, तो फिर वो वो ड्रग माफिया वाला ट्विटर हैंड चलवा, वो जो हैशटैग चलवा रहे हैं, वो भी फिर उनकी तरबियत भी ठीक नहीं है। देखें ना, तरबियत उनकी भी ठीक नहीं है जिन्होंने बेनज़ीर की नंगी तस्वीरें जो है वो बनाकर और हेलीकॉप्टर से ऊपर से, हवाई जहाज़ से या हेलीकॉप्टर से फेंकवाई थी नीचे, उनकी भी तरबियत ठीक नहीं थी। तो इनकी तरबियत जो है वो अगर ठीक नहीं है तो फिर उन्होंने कहा कि जी हमारा हौसला है कि हम इनको अभी भी यहाँ पर बर्दाश्त कर रहे हैं। यानी ऐसे उनके कहने का मतलब है कि अगर हम चाहें तो इनको गिरफ्तार कर लें, या हम चाहें तो इन्हें ये सब कुछ ना करने दें, अगर हम चाहें तो ये कुछ भी ना हो। तो इस तरह की गुफ्तगू आज अज़मा बुखारी साहबा ने की है। लेकिन मैं आधी बात की उनकी सपोर्ट करता हूँ, बिल्कुल ठीक है, वो कहती हैं कि जी ये बात मीना अफरीदी को नहीं करनी चाहिए थी, मैं भी मानता हूँ। लेकिन मैं ये भी कहता हूँ, जो कि वो नहीं कहती, कि वो जो ड्रग माफिया वाला आपने हैशटैग चलवाया था वो भी गलत चलवाया था, और ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से वो भी नहीं चलना चाहिए था। यानी आप देखें ना, फिर एक्शन का रिएक्शन होता है। आपने ये सब बातें उनकी कैरेक्टर असैसिनेशन की, तो जवाब में उन्होंने भी कैरेक्टर असैसिनेशन की। तो इधर से ये नहीं होना चाहिए था और उधर से वो नहीं होना चाहिए था। लेकिन ये नहीं है कि आधा गलत है और आधा सही है, भाई पूरा गलत है। फिर इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।